हेलो दोस्तों। समीर शर्मा की इस कदर अचानक मौत के बाद लोगों को फिल्म इंडस्ट्री से डर लगने लगा है। उनको लग रहा है कि इंडस्ट्री में ऐसा क्या प्रेशर है जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं और इस कदर अननेचुरल डेथ, उनकी मौत हो रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्टर्स और मीडिया क्लोज नेट में है और ख़बर आप तक जल्दी पहुंच जाती है, वाइडर तरीके से पहुंचती है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मुझे इस बात का डर था। ड्यूरिंग लॉकडाउन ही मैंने कहा था कि इस लॉकडाउन के घर बैठने के सिवा और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और वही होता हुआ दिख रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 100 में 30 लोगों को डिप्रेशन हो रहा है इस समय। ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति जिसे डिप्रेशन हो वो सुसाइडल थॉट्स उसे आए या वो इस तरह करे। वो बहुत ही एक्सट्रीम डिप्रेसिव कंडीशन में हो सकता है, या डिप्रेशन के अलावा अगर आपको कोई और साइकेट्रिक इलनेसेस है और आपकी दवाइयाँ चल रही है और आप अकेले हैं, तो ये बहुत गड़बड़ बात है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 में 30 लोग अगर डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉकडाउन, लो फाइनेंशियल स्टेटस एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, तो 30 में से कितने लोग साइकेट्रिस्ट तक पहुंच पा रहे हैं, 30 में से कितने लोग थेरेपी ले पा रहे हैं। क्योंकि हमारी कंट्री में तो 0.38% कुछ हेल्प प्रोवाइडेड है साइकेट्रिक। उसके अंदर भी फ़ीस इतनी ज़्यादा है प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स की कि मिडिल क्लास लोग भी नहीं जा सकते। और सरकारी अस्पतालों का भी ये हाल है। ऑनलाइन भी क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, तो ये बात बहुत चिंता की है। तो हम एज अ लेमैन, खैर मैं डॉक्टर हूँ, पर एज अ लेमैन हर फैमिली का बंदा, हर बंदा, यू कैन लुक अराउंड। आप अपने आसपास के लोगों में कुछ सिम्टम्स जैसे ठीक से सोना नहीं, टाइम पर खाना नहीं, या उदास रहना, या गुस्सा भी होना बार बार, अगर ये लगातार उनके अंदर कोई चेंजेस आप देख रहे हैं कि ये बंदा तो ऐसा नहीं था, ऐसा क्यों कर रहा है, या बिना बात ही रोना, या गले का रूंध जाना, कुछ ऐसे साइंस अगर आप देख रहे हो, खुद को आइसोलेट कर लेना, बात नहीं करना किसी से, अगर आप कुछ चेंजेस देख रहे हो जो काफ़ी समय से हो रहे हैं, 15-20 दिन से, तो उस व्यक्ति की मदद करिए। चाहे वो आपके परिवार में हो या आपके दोस्तों में हो, या आपको सुनाई देता हो कि किसी को ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ एक्सटेंड योर हैंड फर्स्ट, रीच आउट फॉर देम। जहाँ तक घर वालों का सवाल है, अगर उस पेशेंट को डॉक्टर्स ने दवाइयाँ दी है, तो आप जितना चाहे बिज़ी हो, प्लीज़ अपने बच्चे, अपने भाई, अपने कज़िन, अपने जीजा, जिसे भी दवाइयाँ दी जा रही हो उसके साथ ही रहे। किसी न किसी परिवार वाले का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अनकंडीशनल प्यार, काइंडनेस, एम्पैथी एक परिवार का सदस्य दे सकता है, वो दूसरे लोग नहीं दे सकते। तो ये आप कर सकते हैं। और चौथी बात जो मैंने लॉकडाउन के दौरान भी कही थी, कि आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए सुबह से शाम तक। आप बार बार एक सवाल के पीछे भागते रहोगे कि क्या होगा क्या होगा, और अगर एक बार 10-15 दिन वो चलती रही आपके अंदर, तो फिर इंटरेस्ट लूज़ होता जाएगा हर चीज़ों में। तो अपनी सेहत को मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। कुछ हॉबीज़ का टाइम बनाना चाहिए, कुछ टेलीविज़न का, न्यूज़ कम देखना चाहिए, न्यूज़ से भी बहुत ट्रॉमा होता है। तो ज़्यादा नहीं, टाइम एक एलोकेट कीजिए, रिक्रिएशन का टाइम कीजिए, परिवार के साथ टाइम बिताइए। पुराने समय में तो हम गैजेट्स में नहीं इतना होते थे ना, तो ऐसी कुछ मस्तियाँ कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपने सुना, या किसी के दोस्त का दोस्त, या आपके घर में किसी को जो मैंने कहे हैं पहले वो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो प्लीज़ रीच योर हैंड फर्स्ट और उनकी मदद कीजिए, और इस चीज़ से बचिए और बचाइए लोगों को। योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन अब लग्जरी नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं है। अब हर स्वस्थ आदमी को भी, औरत को भी ये करना पड़ेगा, बच्चों को भी करना पड़ेगा। बच्चों के अंदर खासकर बहुत ज़्यादा नर्वस एनर्जी होती है, और अब उन्हें घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासरूम करना पड़ रहा है 8 घंटे। उनको तो खेल कूद, मस्ती, दौड़ना वो 4 गुना करते हैं बड़ों के। तो प्लीज़ देखिए कि आप ख्याल रखिए।
इस चीज़ को ढूंढिए गूगल पे कि कैसे बच्चों को एंगेज किया जाए, क्या फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है। सबके पास स्मार्ट टीवी है, आप यूट्यूब पे लगाइए, आप ग्रुप में एक्सरसाइज कीजिए, ग्रुप में गाना कीजिए, अंताक्षरी कीजिए। बच्चों को खासकर ख्याल रखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो तो बोल भी नहीं पाते हैं कि उनको क्या फील हो रहा है। तो प्लीज़ लुक आफ्टर एंड ये मत सोचिए कि डिप्रेशन सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री वालों को हो रहा है। डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है, 30% इंक्रीज़ है आम लाइफ के सिवा इस कोरोना लॉकडाउन के बाद, और शायद आगे और भी हो सकता है। तो ख्याल रखिए और गलतफहमी मत रखिए। फिल्म इंडस्ट्री के लोग मीडिया से बहुत जुड़े हुए होते हैं और मीडिया को इस तरह की खबरें जल्दी मिल जाती है और फैल जाती है वो, इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है। जनरली ही डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा राइज है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, लोगों को सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, और सोशल आइसोलेशन की वजह से ना वो बाहर जा पा रहे हैं, ना मिल पा रहे हैं, ना हंस खेल के भूल पा रहे हैं। जो हमने अपनी लाइफ बना दी थी वो मिल नहीं रही है। तो ये चीज़ें सारी हो रही है। कॉन्फ्रेंस कॉल कीजिए, वीडियो कॉल्स कीजिए फ्रेंड्स के साथ। कोई अकेला रहता है तो उसका ख़ास ख्याल रखिए। यही वो वक्त है जब इस तरह से तकलीफ़ आती है, तो हमें एक साथ रहना है। अगर आप अच्छे हैं तो दूसरों का ख्याल रखिए, ना भी हो फिर भी मदद मांगिए। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इस तरह गंवाने के लिए नहीं है, और कोई तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी से बड़ी नहीं हो सकती। लाइफ में हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर आपके पास आपका बेसिक है तो आप शांत रहिए और मार्ग ढूंढिए। मतलब वही जो हम बातें करते वो नहीं करिए, अप्रोच नया करिए, कुछ नया सोचिए, नई चीज़ों में मन लगाइए, मन लग जाएगा। और ये वक्त है, थोड़ा सा और निकल जाएगा, लेकिन अपनी भी मदद कीजिए, अपने दोस्तों की भी कीजिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। नमस्कार।